यहाँ बोधगया में हम लोग मीटिंग किए थे, इतनी गर्मी में मीटिंग किए थे। एसी भी हमको मालूम हो, एसी भी काम नहीं कर रहे थे। महाबोधि मुक्ति के लिए एक मीटिंग चल रही थी। उस दिन ये रिसीप्ट बुक ले गए थे ज्योति जी, उसी का कलेक्शन हुआ है। सभी मिलकर कलेक्शन किए हैं 1,78,920 रुपए। साधु साधु साधु। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 50 बुक से 1,78,920 जुलाई महीने में लेगी थी, इन्होंने कलेक्शन किए। साधुवाद फिर से दीजिए आप लोग। अमेरिका से महेश वासनी जी हैं, उन्होंने वो पंचशील का पंडाल बनाया है 45 साल। जी यहाँ पर देखो ना जी, मिशिगन 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 से आपका ये आगे मिशिगन। आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए। आदरणीय भिक्खु भिक्खुनी संघ को मेरा त्रिवार वंदन। महेश वासनिक दादा जो है मिशिगन में रहते हैं, उन्होंने यहाँ के लिए टेंट भिजवाया है ताकि आपको धूप से परेशानी न हो, इस वजह से 45 बाय 60 का वो टेंट है, मंडप है, जिससे आप सभी लोग धूप से सुरक्षित रह सके। साधु साधु साधु। तो सभी को पानी पिलाइए, आज पानी का क्योंकि साधु साधु नहीं निकल रहे हैं। कांटे जी जोर से बोले, साधुवाद दीजिए सभी। अभी कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर जहाँ भोजन बन रहा है तो वहाँ कुछ तखत की कमी है लामा जी, और साथ में कुछ अन्य सामग्री की भी आवश्यकता है, जैसे दरी है, यहाँ पर धूल उड़ती है तो आगे बिछाने के लिए दरी, तो तखत और दरी बोधि पखिया धम्मा फाउंडेशन की तरफ से दान की जाएगी। पेपर में लिखा था कि ये धरने चल रहे कुछ मुसलमान की फंडिंग में। हाँ, हमारे पास मुसलमान है, महाराष्ट्र से आई है, यहाँ आई है। बोल दीजिए पिछले एक एक पैसा देकर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और पेंडल 5 लाख मांग रहा था। हम लोग के हमारे कार्यकर्ता सुरेंद्र जी, ये जितने भी कार्यकर्ता है, गौतम जी, उपेंद्र जी, सब मिलके ये बोधगया के जितने हमारे जो कार्यकर्ता है, इन्होंने तैयार किया ये पेंडल। तो जानकारी, ये जो ये कपड़े को सिलाई की है, एक क्या पासवान है, उन्होंने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये सिलाई की है फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 पैसे नहीं लिया है। बोल दीजिए, फंड आया है। तो मैं 1,78,920 का दान में लामाजी सर को हमारे शाकिरिता बौद्ध संघ और बोधि पखिया की तरफ से, और महिला मंडल जो है हमारी नागपुर के नालंदा बुद्ध विहार है, शिलगंध बुद्ध विहार है, और भी अनेक बुद्ध विहारों से हमें जो पैसे आए हैं, शिवराज बुद्ध विहार है, तो उनके तरफ से मैं आकाश रामाजी सर को ये महामुक्ति महा आंदोलन के लिए दान देती हूँ। ठीक है, और तो ये जो दान दिए हैं, फिर मेरी तरफ से भी आप साधुवाद सभी मिलके दीजिए। इसके रिसिप्ट बुक वहाँ पर, आप वहाँ पर कैशियर है, उनको दे दीजिएगा, रिसिप्ट दे देंगे और उनको कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए, और अगले वक्ता के रूप में ज्योति आवले जी नागपुर से बात रखेगी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। महानायक सम्राट अशोक, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करते हुए यहाँ भिक्षु संघ जो है, भिक्षु संघ को मैं, भिक्षु और भिक्षुनी संघ को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। यहाँ अनेक प्रदेशों से आए हुए सब मेरे भाई बहन, उपासक उपासिका, मेरे क्रांतिवीरों, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आकाश लामा जी को विशेष करके नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं यहाँ जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब से मैं आकाश लामा जी से जुड़ी हूँ। हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी
2023 को अपने पटना में, तो वहाँ पे भी मैं वो पहली मीटिंग से रामाजी सर से मैं जुड़ी हूँ। और बाद में जो हमारा पटना में मार्च निकला था, उस मार्च में भी हम आए थे नागपुर से। समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा के जो हमारे पद्माकर गंभीर जी यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे साथ में आए थे। हम सब मिलके वो मार्च में भी आए थे। और अनेक मीटिंग जो होती थी हमारे साथ में, लामा जी की ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, उस मीटिंग में भी मैं रहती थी। और जो कुछ भी बातचीत होती थी कि हमको यहाँ पे ऐसा आंदोलन करना है, तो हम सब नागपुर के लोग सहमत थे। और अभी भी हमारे नागपुर में किया जा रहा है। हमारी जो विरासत है, हमारी विरासत जो महाबोधि महाविहार है, उनको बचाने के लिए हमको बोध गया जाना है। जो बीटी एक्ट है 1949, उनको रद्द करना है, क्योंकि ये महानायक सम्राट अशोक जी ने हमारा जो विहार बनाया था, 84,000 स्तूप उन्होंने बनाए थे पूरे भारत भर में। तो वो 84,000 स्तूप कहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं? और हमारा जो विरासत है बौद्ध गया का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। वहाँ पंडित लोग अपनी मक्तेगिरी कर रहे हैं। तो हमको ये सब बातों को लेकर, अब इतिहास तो सबको मालूम है, और सम्राट अशोक जी ने क्या काम किया ये भी सबको मालूम है। इसीलिए आपने जो 4 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पे जो मना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अपने नागपुर शहर में और हमारे नागपुर के छोटे छोटे जो गांव है, बुद्ध विहार है, वहाँ जाके हम प्रचार प्रसार करेंगे कि 4 अप्रैल को हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध गया आना है। और जो भिक्षु संघ 5 अप्रैल को हमको कोई भी हालत में बौद्ध गया आना है। और 12 मई बौद्ध जयंती है। बौद्ध जयंती को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध गया आएंगे। और जो सम्राट अशोक की विरासत है, जिन्होंने ये महाबोधि महाविहार बनाया था, उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। सम्राट अशोक जी का जो योगदान है, ये सबको आपको सबको मालूम है कि उन्होंने क्या योगदान किया है। तीसरी संगीति जो उन्होंने पटना में की थी, तो इनकी अध्यक्षता में उन्होंने जो तीसरी संगीति वहाँ पे करवाई थी, पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है। और वो संगीति में 60,000 भिक्षु लोग थे। और 60,000 भिक्षु सुना, जो धर्म में पक्के थे और जो नकली भिक्षु थे, उनको उन्होंने सफेद वस्त्र पहन के संघ के बाहर किया। ये इतिहास आप सबको मालूम है। तो धर्म की रक्षा जिन्होंने की है, जिन्होंने धर्म देश भर में उसका प्रचार प्रसार किया है, अपनी लड़की और लड़के को भी उन्होंने भिक्षु बना के बाहर देश में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। श्रीलंका में भेजा है भिक्खु महेंद्र, भिक्खुनी संघमित्रा को। तो उसी के माध्यम से हमको आज धर्म विश्व में भी प्रसिद्ध हुआ है। और अनेक भिक्षुओं को उन्होंने विश्व भर में भेजा, अपने अपने प्रदेश में जहाँ जहाँ आप रहते हैं, वहाँ जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ कितने लोग आएंगे, उसके लिए प्रचार प्रसार कीजिए। हमारे साथ तो भिक्षुनी संघ है, अय्या जी धम्मदीना जो बोधि पखिया फाउंडेशन की अध्यक्ष है, और मेत्ता चित्ता है, धम्म सूची है, और भी अय्या जी हमारे साथ में है। नागपुर से हमारी महिला मंडल की फ्रेंड आई है, तक्षशिला वागदरे जी, शार्दुला महाजन, वैशाली बोरकर, मंडपे ताई है, और अनेक महिलाएं हैं, विद्याताई है। तो ये सब महिला संघ जो हमारा है, हम नागपुर में काम करते हैं। विहार में जाके विहार में और आजू बाजू के गांव में हम जो बातें करते हैं, बस हमारे पास में एक ही बात है, बौद्ध गया बौद्ध महाविहार मुक्त कैसे होगा। इसके लिए इस बार हमने नागपुर में ऐलान किया है कि हमको जो 14 अप्रैल आएंगी बाबा साहब की जयंती, तो वो बाबा साहब की जयंती में जो डीजे लगाते हैं, नाच गाना करते हैं, वो न करते हुए इस बार हम बौद्ध जयंती को, अम्बेडकर जयंती को ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे कि वहाँ पे हमको महाविहार महाबोधि महाविहार मुक्ति की ही बात करना है। और उसी के तहत में हमको वहाँ पे कार्यक्रम लेना है। तो इसी में डॉक्टर बाबा साहब की जयंती इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे उस नागपुर शहर में।
और जो आजू बाजू के गांव है वहां से भी हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे 5 अप्रैल को और 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए, इतने सारे लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आना चाहिए। इसके लिए हम सब मिलके यहाँ पे बैठे, आप भी और हम भी सब मिलके यहाँ पे आएंगे और जो कुछ भी जिनको देना है दान भी देना है। और जो कुछ लामा जी से मेरी रिक्वेस्ट है और मैं कहती हूँ लामा जी से कि आपको यदि कोई चीज की और भी जरूरत होगी तो आप हमें बताएं, हम उस चीज को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और भी वक्तागण है, बस मैं यहाँ पे रुकती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। 5 अप्रैल को बुद्ध गया में होने वाले सम्राट अशोक जी की जयंती है। वो जयंती सक्सेसफुल करने के लिए विदर्भ से स्पेशली नागपुर से ज्यादा तादाद में जनता आए, लेडीज आए, उपासक आए, उपासिका आए, भिक्खुनी संघ आए। इसलिए मैं ज्योतिताई आवड़े को ज्योतिताई ऐका ना, ज्योतिताई आवड़े नागपुर से है, इनको मैं विदर्भ का 5 अपनी समिति नियुक्त करे। बाकी ज्योतिताई जी ने कहा जो चीज भी चाहिए। महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस क्रांतिकारी आंदोलन में बुद्धों का आसन शुद्ध होना चाहिए। इस हेतु से आप लोग जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इस आंदोलन को धम्मबल देने की जो कोशिश कर रहे हैं, और इतने दिनों से आप यहाँ पर प्रशासन आपको कोई सुविधा न देने के बावजूद भी यहाँ पर जो आप डटे हैं, उसलिए मैं सबसे पहले इस आंदोलन के जो हमारे भिक्षुगण है, भिक्षुणीगण है, उपासक है, उपासिका है, उनको मैं यहाँ पर त्रिवार वंदन करती हूँ, बहुत बहुत आपका साधुवाद करती हूँ। यहाँ इस आंदोलन को इतनी प्रामाणिक हेतु से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आकाश लामा जी, जो नागपुर में भी इन्होंने भंतेर सुरई ससाई जिन्होंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का दूसरे टप्पे का जो लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ी थी, उनके साथ भी मीटिंग की। समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और बिहार के बहुत सारे जो ज्येष्ठ उपासक उपासिका है, उनके साथ में भी उन्होंने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में मैं भी थी। आपको यहाँ पर बताते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आज हम लोग जो देखते हैं कि सशक्त तौर से आप बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ हमें दिख रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया में आकाश जी हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं, मगर भिक्षुणी जो है वह बहुत कम पैमाने पर दिखाई देती है। आज जिन्होंने नागपुर से लेकर बुद्ध गया तक महिला उपासक इन लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ी जो प्रेरणा रही, वह हमारी बोधिपक्षिया फाउंडेशन की जो मेन संस्थापक है, जो फाउंडर है, आदरणीय धम्मदीना आया जी, मुझे लगता है कि उनका हमें बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए कि भिक्षुणी संघ के नेतृत्व में 50 हमारे उपासक उपासिका भिक्षुणी संघ यहाँ पर इस आंदोलन के लिए आपको बल देने के लिए यहाँ शामिल हुआ है। आदरणीय धम्मदीना आया जी का हम लोग बहुत बहुत तालियां बजाकर उनका बहुत बहुत मंगल मैत्री करके हम उनका साधुवाद अदा करते हैं। यहाँ पर हमारे भिक्षुणी संघ की जो है नेता चित्ता जी है, हमारी धम्म सूची है, हमारे बहुत सारी अग्रगण्य भिक्षुणियां हैं, जो आज आप देखते हैं कि जो पंचशील का ध्वज लेकर बुद्धों के आसन को शुद्ध करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो और बीटी 1949 एक्ट रद्द करो। इस मांग को लेकर आई हुई हमारी जो भिक्षुणियां हैं, हमारे यहाँ पर जिन्होंने सबके दीता संगठन की जो ऑर्गेनाइजर है ज्योति आवड़े जी,
जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। हमारी वैशाली बोरकर है, हमारी विजयलक्ष्मी जी है, यहाँ पर हमारी वाघमारी ताई है, हमारी बहुत सारी जो सहेलियां हैं वो सामने बैठी है। कल हमने देखा कि हमारी जो बस है वो कम से कम यहाँ पर 48 घंटे लेट आई। आप समझ गए होंगे कि भिक्षुनी संघ नेतृत्व करके धम्मदीना अय्या जी कहीं भी उनका मनोबल कम न होते हुए भी हम जो उपासिका थे वह एक सुनसान वहाँ पर टाटा का जो वहाँ पर वो ये था वर्कशॉप था, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यू 12 घंटे रुके। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जगह कोई होता, वहाँ यदि भिक्षुओं का धम्मबल नहीं होता तो हम वापस नागपुर चले जाते। मगर हमारा एक ही उद्देश्य था कि बुद्ध गया में जाना है, बुद्धों के आसन को शुद्ध करना है। आकाश लामा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ होगा कि यदि कोई नेतृत्व करता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उनमें वो गुण होते हैं कि वो सबको जोड़ कर रखते हैं, वही नेतृत्व करने की हिम्मत भी रखते हैं। उन पर बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो नेतृत्व करता है उनको थोड़ा मैंने बात कि आप डटे हैं, यहाँ पर पानी नहीं होगा, यहाँ पर कभी बिजली तोड़ दी जाएगी, आपको बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, मगर आप यहाँ पर डटे रहे, क्योंकि नागपुर की जो ऊर्जा भूमि है, नागपुर की जो क्रांति भूमि है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दिया है, वह ऊर्जा भूमि के लोग पूरी तरह ताकत से आपके साथ में है। आज भी नागपुर में हम देख रहे हैं वहाँ पर 144 धारा लागू है, वहाँ पर कुछ धार्मिक दंगे भी हुए हैं, मगर फिर भी हमारे जो बौद्ध लोग हैं, हमारे जो बौद्ध उपासक है, हमारे जो बौद्ध भिक्षुगण है, जो भिक्षुणी गण है, जो उपासक है, जो उपासिका है, वह आज भी डटे हैं। और कल 20 तारीख को जो पूरा नागपुर हिलने वाला है, जो पूरा विदर्भ हिलने वाला है, इस तरह का शांति मार्च वहाँ पर निकल रहा है। हम लोग विहार के माध्यम से, आकाश लामा जी आप यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वहाँ विहार में जाकर आपकी ये बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन की जो लड़ाई है वो लोगों को वहाँ समझा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आपको बुद्ध गया जाना होगा। नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, विदर्भ में जगह जगह पर आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग रास्ते पर आ रहे हैं, शांति के तरीके से आ रहे हैं। किसी को हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1940 एक्ट जो है, 49 का जो एक्ट है, वह संविधान लागू होने के पहले का है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, इस देश का जो वंचित है, जो पिछली लाइन में रहने वाला है, जिसका किसी भी तरह का जिसको विकास का मौका नहीं था, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। और संविधान जब लागू होता है तो उसके पहले के जो भी कानून है वह सब निरस्त हो जाते हैं। तो बड़े नाक से बोलते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री रहो या कोई भी यदि वहाँ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। आपका सत्कार होता है, आपका सम्मान होता है, लोग को आपकी प्रेरणा मिलती है, मगर हम बुद्ध यहाँ जो महाबोधि पर देखते हैं कि हमारा जो बुद्धों का आसन है, जो यहाँ के महाबोधि बुद्ध विहार है, वो ही आप बौद्ध धर्मगुरु को देते नहीं। आप उन्हीं लोगों की बात रख नहीं पाते, आप उन लोगों को न्याय नहीं कर रहे, उन लोगों के साथ में आप बौद्धों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, सब जगह पर उनके धम्म गुरु का वहाँ पर प्रशासन होता है। फिर बुद्ध गया, जहाँ पर बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग खोजा, जिन्होंने एक मानव ने दूसरे मानव के साथ में किस तरह से मानवीय व्यवहार करना चाहिए, यह इस भूमि की प्रेरणा है। वहाँ यदि हम बुद्ध को हम लोग शुद्ध नहीं कर रहे उनके आसन को, तो मुझे लगता है कि कर्म सिद्धांत भी है, और कर्म सिद्धांत से
आपने बचना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ बिहार सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि हमें भारतीय संविधान ने सब धर्म को, सभी धर्म के जो पालन करता है, उनकी जो श्रद्धा है, उनको मानने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए बुद्धों को भी जो बुद्ध के विचार है, उस विचारों पर चलने के लिए आप लोगों ने भी यह समझना चाहिए कि महाबोधि बुद्ध विहार ये बौद्धों का है। यह बौद्ध उपासक, उपासिका, भिक्षुनी, भिक्षु संघ, इन्हें आपने सौंप देना चाहिए। आकाश जी की लड़ाई अपने घर के लिए नहीं है, उन्हें महाबोधि के वहां पर कोई बंगला नहीं चाहिए है, वह हम सभी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें समझना होगा और साथ में रहना होगा। यहाँ पर हमारे जो विशाल आर्यभूति जो है, उनका भी मैं बहुत साधुवाद करती हूँ। यह यंग है, तरुण है, मगर फिर भी उनका जज्बा जो है वह बहुत है। यहाँ तक आने में उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला। आदरणीय धम्मदीना अय्यर जी को फिर से साधुवाद करती हूँ कि वह शुद्ध धम्म को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है। अभिधम्म के माध्यम से क्लासेस लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक धम्मदीना अय्यर जी पहुंची है। और भिक्षुनी संघ की निर्मित होनी चाहिए, श्रामनेरियां होनी चाहिए, समाज में प्रशिक्षित भिक्षुनियां होना चाहिए। इसलिए उनका जो संघर्ष जारी है, उस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। ज्योति जी, इन्हें भी बहुत यहाँ साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बात भरे जी, बहुत अच्छा लगा हमको। असल में लगा आप बात तो पकड़ते ही होंगे, आपका जो नाम है। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को लग रहा था कि हमारे यहाँ भिक्षु तो है, भिक्षुनी की कमी है। तो हम लोग ने आहिस्ता आहिस्ता, देखिए 25 साल का गैप था, पंडित सुरेश ने आंदोलन किया। हम लोग बंगाल में एक मुद्दे पर सक्सेस हुए थे, सबको जोड़ने की कोशिश किए थे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने। हम सोच रहे थे बड़े बड़े संगठन है भारत में, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर बड़े बड़े भिक्षु संघ है, ये क्यों आगे नहीं आ रहा है। तो तभी भी एक कोशिश की, हम लोग ने फर्स्ट मीटिंग बोध गया में ही की थी 22 अप्रैल को, आज से 2 साल पहले की बात है। तो कोशिश की, 5 लोगों खाली यहाँ पर आए थे, सिर्फ 5 लोग। उसके बाद बढ़ते गए, प्रत्येक मीटिंग में रिंचिन लामो को बुलाए। हमारे बीच में सतीश कुमार जी से परिचय हुई, जो विधायक आवाज उठाई है विधानसभा में, वो शुरू से लगे हुए हैं। तो इसी अवधि पर, इस धरने के अवधि पर हम लोग ने ठीक किया। अब जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वही नेगेटिव बोल रहे हैं। और अभी ये धरने से पहले, अनशन से पहले हमने एक धम्म यात्रा निकाली थी बिहार में, क्योंकि बिहार का नाम बिहार ही है, बुद्ध विहार के नाम पर बिहार का नाम पड़ा है। और जैसे दिए तले अंधेरा जो बोलते हैं ना, दिए तले अंधेरा, इस प्रकार का बिहार है। यहाँ भिक्षुओं को तो मैं देखता हूं, ये जो भिक्षु जो है एक प्रोफेशन टाइप का बन गया है, माने एक पेशे का टाइप में। और ज्यादातर शादीशुदा है। जो मनसाय से भगवान बुद्ध ने ये संघ बनाया था, भिक्षु संघ, वो काम नहीं हो रहा है। तो हमने 1 महीना हमारे कार्यकर्ता को बोले थे गाँव जाना है, गाँव को गए थे। इस बोध गया के आसपास घूमे, 15 गांव शायद बोध गया के आसपास घूमे। तो असल में ऊर्जा सब जगह है। मैं आता हूं नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल से, नॉर्थ बंगाल से आता हूं। मैं सोच रहा था यह बात माली जी ने जो बात रख रही थी, नागपुर नॉर्थ से ऐसे मिलाते हैं, खूब मिलाते हो। वो बोलता है बी, मतलब 3 बी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके 1 बी हम लोग हासिल कर पाएंगे। वो बी मतलब बी बच्चा और बिल्डिंग। हमारा जिंदगी इतना पड़ा हुआ है, बी बच्चा और बिल्डिंग में, ये छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति होगा। उनका कहना ये था, इसलिए हंस रहे वहां से। तो मैं देखा
तो हम लोग ने अभी इसी अवधि पर सोचे ऑल इंडिया भिक्खु भिक्खुनी एंड लामा फोरम बनाएंगे जो असल काम करेगी इस ऐसे मुद्दे के लिए। देखिए, हमको ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है महाबोधि महाविहार मुक्ति करेंगे तो और भी डिमांड करेंगे, ये मालूम है। इसलिए इतने आसान से मुक्ति नहीं देगी, संघर्ष बहुत लंबा है। और हम बुद्ध गया में हेडक्वार्टर बनाकर इस सब भारत के जितने 84,000 बुद्ध स्तूप है सब चुन चुन के हम लोग निकालेंगे, ये प्रण करते हैं बुद्ध गया से। इसीलिए ऑल इंडिया भिक्खु और भिक्खुनी लामा फोरम बना रहे हैं हम लोग। सो इच्छा से अपने नाम दिए हैं, जिन जिन को नाम देनी है इसका बायलॉज बन रही है। कल करुणाशील राहुल भंते कल पहुंच रहे हैं, उनके साथ 100 भिक्खु पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर कंटिन्यू बैठेंगे 100। रेवता भंते के साथ में 68 भंते ट्रेन में चल गए हैं त्रिपुरा से, वो पहुंच रहे हैं परसों, उसमें से 21 कल ही पहुंच रहे हैं। ये ग्राउंड पूरा भांति और लामा से भर देंगे हम लोग। 5 अप्रैल सम्राट अशोक की जयंती है, ये दिमाग में रखिए। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने 3rd BC में महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, उसको हम लोग श्रद्धा करते हुए 5 अप्रैल में ये पूरा ग्राउंड भर देंगे कि आज हम लोग प्रण करते हैं। सभी से अनुरोध है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति एक संगठन की नहीं है, ये हमारी है, मेरी है, आपकी है, सबकी है। इसीलिए आप एक एक जन कम से कम 10-10 लोगों को लेके आना, एक प्रण कीजिए आज यहाँ पर महाबोधि के सामने जाकर। तो ये ऑल इंडिया भिक्खु और भिक्खुनी लामा फोरम बन रही है, इसका बायलॉज बन रही है। हम लोग कुछ दिन बाद इसका बात करेंगे। तो मैं अगला वक्ता के रूप में भिक्खुनी को क्योंकि भिक्खुनी लोग बहुत शांत रहते मैं देखा हूं, और मैं इतना बिलीव करता हूं शांत जितना रहता है उतना ज्यादा काम करता है, और जितना ज्यादा गरजता है उतना कम काम करता है, ये भी देखा हूं। और अब हमको असल में फील्ड में काम करना होगा, असल में यहाँ पर आकर काम करना होगा और महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराना होगा, ये तो बोलना है। तो भिक्खु नेता चित्त को अपनी बात रखे। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा कोटि कोटि वंदन है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार वंदन। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ को मेरा त्रिवार वंदन। मेरे जो गुरु मेरे कल्याण मित्र धम्मदिनाय जी को मेरा त्रिवार वंदन। यहाँ श्रद्धावान सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा मंगल मैत्री। तो अभी लामा जी ने कहा है, आकाश लामा जी ने, कि जो कम बोलते हैं भिक्खुनी, तो कम बोलते हैं पर उनमें बहुत अंदर से ज्वलनशील होता है, बहुत कार्य करना जो होता है। पर अभी उन्होंने देख लिया कि उनकी नींद खराब कर दी है भिक्खुनी संघ, जब भी यहाँ जब मोर्चा लेके आई है तो ये मत भूलिए आप। तो ये बहुत जरूरी है कि जो दिखता है वैसा नहीं होता है, और जो होता है जो नहीं दिखता वो कुछ अलग होता है। तो हमारी जो लड़ाई है ये तो हमारी जो हक की लड़ाई है, तो इसमें जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो सभी को यहाँ पे शामिल होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे अपनी लड़ाई जो है पूरी कर पाएंगे और हमारा जो मकसद है हमारी हक की लड़ाई हमें हासिल करना है। लामा जी ने कहा कि जो इससे पहले अपने सूर्य ससाई भंते जी है उनसे मिले और
उन्होंने जो रिकॉर्ड है उससे भी पूरा हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये रिकॉर्ड की लड़ाई नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने इतने दिन किया है तो हम उससे रिकॉर्ड तोड़ के हम आगे और दिन बढ़ाएंगे। ये मुझे नहीं लगता कि हमें जब तक बोधि विहार नहीं मिलता है, 12 जो है अपने तरफ से भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक उपासिकाएं ने हमें एकजुट होके आगे बढ़ना है और इस संघर्ष को आगे बढ़ के हमें जो है मुक्ति करवानी है। साथ ही जो हमारा जो मकसद है, जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है, हमें जो न्याय दिया है और हमें एकता, मनुष्य का जो अधिकार है वो हमें दिलाया है, उसके लिए हम जो है ये बुद्ध भारत को अच्छाई के लिए ही जो है संघर्ष है। यहाँ पे जितना भी कर्मकांड हो रहा है, जितना भी मतभेद हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्ध के तत्वों पे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। तो हमें जो शुद्ध करना है, ये आसन को शुद्ध करते साथ ही हमारा भारत जो है शुद्ध हो जाएगा। अगर हमें जल्द से जल्द जो विहार है, हमारा बोधि विहार है, वो मिलेगा तो जरूर से हमें जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बताया है कि संघर्ष करो, शिखा संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। तो ये जो है उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है उसके आधार पे ही हमें जरूर, अगर संघर्ष करके एकजुट हो जाएंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता और हमारा क्या होगा, हमें हर क्षेत्र में जो सफलता मिलेगी ही अगर हम बाबा साहब के तत्वों पे चलते हैं। तो यही ध्यान में आप रखिएगा और हर एक जो है अपना कर्तव्य, अपना दायित्व पूरा करके इस संघर्ष में, इस मुक्ति आंदोलन में सहभाग होइए। यही मैं आप सभी को विनती करती हूँ, इतना ही बोलती हूँ। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, यही मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भिक्खुनी नेता चित्त को। यहाँ पर एक भाई है, आइए, बोध गया के हैं, चिकित्सक है, डॉक्टर है और नाम है केडी, कुंदन कुमार। केडी नाम से फेमस है। ये मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा है अपना, रिसर्च स्कॉलर भी है। ये अब कुछ ऐलान करेंगे, अब उन्हीं की मुंह से सुनिए एक ऐलान क्या है। तो मैं केडी से अनुरोध करता हूँ, आप अपनी ऐलान यहाँ से कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश लामा सर, यहाँ आए हुए हमारे धर्म गुरुओं, आप मूवमेंट में आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के क्षेत्र में, नगर में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग को ये पता ही नहीं है कि ये धारणा जो चल रही है किस मुद्दे को लेकर चल रही है। तो हम लगातार लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग को ये बीटीएमसी एक्ट जो है इसके बारे में लोग को जानकारी नहीं है। जो यहाँ के लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं कि मूवमेंट किस लिए चलाई जा रही है और किसके लिए चलाई जा रही है। जो कि बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ काफी संख्या में हैं, मगर इस मूवमेंट को जान नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ 24 तारीख को काफी संख्या में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ 24 प्रखंड पड़ता है, तो 24 प्रखंड से यहाँ लमसम लोग उपस्थित होंगे और काफी संख्या में यहाँ लोकल अपने गया का काफी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होने वाले हैं। और ये लामा सर को मैं ये कह रहे आया हूँ कि यहाँ से 24 तारीख को काफी संख्या में लोग आएंगे और संख्या में जब लोग यहाँ आएंगे तो ये हमारी जो आंदोलन है ये और विस्तार रूप लेगा और भव्य रूप लेगा। क्योंकि जब जहाँ चिंगारी लड़ी है वहां के लोग को पता ही नहीं है कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये धारणा क्यों चल रही है। तो लोग यहाँ आएंगे भी आसपास के क्षेत्रों को और वो दिखाएंगे कि भाई हमारी भी संख्याएं हैं। और यहाँ जब सर बोल रहे हैं कि यहाँ भंते और भिक्खुनी संघ भी यहाँ आएंगे, तो हम भी ये कहने आए हैं कि यहाँ के लोकल क्षेत्र के महिला, पुरुष और युवाओं और किसान और शोषित गरीब सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस मूवमेंट में अपना भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। इन्होंने ऐलान की है 24 मार्च में पूरे ये बोध गया के जितने भी गांव हैं, 24 गांव, वहां से पूरे यहाँ पर आएंगे हमारे लोग।
मेरे को मालूम है, डेट मालूम है 8 जनवरी 2024, इतनी ठंड होती है दिल्ली में। उस मीटिंग में जब हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठे थे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी ने कहा था, आकाश जी बुद्ध गया तो गया। सरदार जी लोग ये बोलते थे, बुद्ध गया तो, मैं उनको बोलना चाहता हूं आज, बुद्ध गया तो गया नहीं, बुद्ध गया तो अब आया। समझे ना? अब देखिए ये गांव के लोग कितने आते हैं, हम पे घूमे यहाँ पर 24 गांव से यहाँ आएंगे आज 24 तारीख को। धन्यवाद केडी जी, आप लोग मिलके, आप लोग, हम कहा है कि आप एक टोटो लीजिए, टोटो लेके घूमिए, गांव गांव घूमिए, पोस्टर लेके और लिफलेट लेके घूमिए और 24 तारीख के बारे में जानकारी दे। थोड़ा देना। इनके बाद कल बोले ना, सागर साहब को ही बोलने दो। कल बोल ले, आप लोग जो, आपका जो शांत है ना, ये परेशान हो रहा है कोई ना कोई। आप जितना शांत रहेंगे उतना परेशान होगा, याद रखिए। भिक्खू जितना शांत रहेगी यहाँ पर, 12 तारीख को मैं देखा हूँ, मैं भिक्खू का आंख में आंसू देखा हूँ। रात के 12 बजे नींद मच्छर खाया हुआ देखा हूँ, और हमारे मंटू भी रोते हुए देखा हूँ, मैं भी रोते हुए देखा, महाबोधि के सामने मैं भी रोया था। इसलिए जितना शांत बैठेंगे भिक्खू उतना क्या होगा, परेशान होगा। शांत रहिए। भिक्खुनी धम्मदिना। भगवान बुद्ध, उनका सधर्म और भगवान का श्रावक संघ, तीनों महान रत्नों को मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित पूज्य भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ को मेरा वंदन। और इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे पूज्य भिक्षु प्रज्ञाशील जी, आकाश लामा जी, इनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आज कहीं ना कहीं भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, जब हम लोग इतने वर्षों से हम लोग बोध गया आते हैं, बोध गया में आकर अंदर जाते हैं, कर्म कांड होते हुए देखते हैं और फिर वहां से बाहर निकलकर अपने घरों में जाकर उसकी चर्चा करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत सालों से हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसको हटाया जा सकता है, ये विचार हमारे मन में से किसी के मन में नहीं आया। कुछ लोगों के मन में आया भी होगा, लेकिन वो क्षण भर का विचार था, वो आया और नष्ट हो गया कि आखिर वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। हमें भगवान बुद्ध के हम स्थान पर जाते हैं, वहाँ हमें शांति नहीं दिखाई देती, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विरोध में कुछ अलग ही कर्म कांड हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो ये सभी के मन में विचार आता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। और जैसे कि पता चला कि 130 साल पहले अनागारिक धम्मपाल जी जब श्रीलंका से भारत आए, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। और कहीं निश्चित रूप से यदि अनागारिक धम्मपाल जी जीवित रहते तो ये समझौता कभी होने नहीं देते, और आज हम इस आंदोलन के लिए यहाँ बैठे नहीं होते, वो निश्चित रूप से सफलता पा सकते थे। परंतु उसके पश्चात बी संघ रक्षित जी और उसके पश्चात पूज्य बदंत नागार्जुन सुरेससाई जी ने ये आंदोलन छेड़ा, परंतु किन्हीं कारणवश वो फिर शांत हो गए। कुछ होता है जैसे कि बाबा साहेब ने भी अपनी वाणी में कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। तो ऐसा हमेशा से होता आया है। कहीं ना कहीं इतिहास में महाबोधि महाविहार के जितने भी आंदोलन चले इसकी मुक्ति के लिए, वहां पर भी ऐसा हुआ होगा निश्चित रूप से, और इसीलिए वो आंदोलन सफल नहीं हो पाए। आज ये जो चौथा चरण है, आकाश लामा जी और पूज्य बदंत प्रज्ञाशील भंते जी के नेतृत्व में और करुणाशील भंते जी विनाचार्य, इन सभी के नेतृत्व में जो ये चौथा चरण चल रहा है, ये आंदोलन और इससे पहले
अनागरिक धम्मपाल जी के समय से लेकर पूज्य भदंत नागार्जुन सुरससाई जी तक के, उन तीनों में और इसमें कुछ अंतर है। यह सफलता हमें ज्यादा छूती हुई मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो चौथा आंदोलन चरण का चल रहा है ये सफल होगा, वो सफल नहीं हो पाया। कुछ कारण थे, निश्चित रूप से मीडिया तो कभी हमें दिखाता नहीं है, परंतु ये जो पिछले कुछ वर्षों में 5 से 10 वर्षों के पहले की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जो सोशल मीडिया सबसे एक्टिव हुआ है, ये सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। अगर आज भी हम बात करें जैसे अनागरिक धम्मपाल जी के समय में या नागार्जुन सुरससाई भंते जी के समय में, उस समय सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, कोई सोशल मीडिया को जानता नहीं था। आज बूढ़े हों, जवान हों, पढ़े लिखे हों, नहीं पढ़े लिखे हों, परंतु हर व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि यूज करता है। और मीडिया विकलांग है, वो हमें नहीं दिखाती है, परंतु सोशल मीडिया की ताकत क्योंकि आज हमारे पास में है, इसीलिए इस आंदोलन की सफलता का संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सोशल मीडिया का ही अभी जैसे लद्दाख से हमारे बीच में उपासक थे, उन्होंने भी रखा अपना वक्तव्य कि वे भी सोशल मीडिया को देखकर ही यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ही इस आंदोलन की गति देखी। अगर सोशल मीडिया हमारे पास नहीं होता तो शायद हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि बोध गया में इस प्रकार का कोई आंदोलन भी चल। बंधु जन सभी लोग हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, तो निश्चित रूप से सबसे पहला उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक फेसबुक या अन्य कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता है तो बहुत मुश्किल नहीं है, 5 मिनट में आप अपने फोन में ही आईडी बना सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं देश विदेश से, और इस आंदोलन के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत, जो ताकत हमारे पास में है, उसे हमें सदुपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि इस आंदोलन के लिए यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के काल के बाद में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद तीसरी और अन्य बौद्ध संगीतियों के काल में ही बहुत सारे सेक्ट बुद्धिस्ट स्कूल बढ़ते चले गए। महायान, वज्रयान, योगाचारा, श्रावस्तीवाद, अलग अलग सब सेक्ट बढ़ते चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि आज इस मंच पर महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए सभी सेक्ट यहाँ पर आए हैं। ये बौद्धों की ताकत है। हम सब जैसे शाक्य पुत्र शाक्य पुत्रियां हैं, तो चाहे हम किसी भी सेक्ट से हों, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण हम लोग अलग अलग सेक्ट में अलग अलग नियम, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ संस्कार कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही छत्र छाया के नीचे हैं, भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री के नीचे हैं। इसीलिए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर चाहे कोई भी सेक्ट हो, सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इसको जानकर के भी बड़ी खुशी होती है कि हमें अपनी ताकत का भी अंदाजा लग रहा है कि बेशक हम अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नियमों का, अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ विधि संस्कार का पालन करते होंगे, परंतु जब भगवान बुद्ध की बात आती है तो सभी के सभी शाक्य पुत्र शाक्य पुत्रियां बनकर, बुद्ध पुत्रियां बनकर एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी ताकत है हमारे पास में। तो हमें अपनी कमजोरी को नहीं देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी ताकत है, जब हम अपनी ताकत को देखेंगे तो हमें बल मिलता है, और बल मिलेगा तो हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। और निश्चित रूप से समय मेरे हो रहे थे, मैंने निजी कार्यक्रम बिल्कुल बंद किए थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी यदि मेरी देशना 2 घंटे की है तो 1 घंटे मुझे महाबोधि महाविहार के ऊपर बोलना ही है, लोगों को प्रेरित करना ही है, और मूल रूप से महिलाओं को प्रेरित करना है। माता महाप्रजापति प्रथम भिक्षुणी, भगवान बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता, वो भी 500 भिक्षुणियों का जत्था लेकर के कपिलवस्तु से निकली। एक मिशन के लिए ही निकली थी कि भिक्षुणी संघ की शुरुआत करनी है,
और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हुई, सफल भी हुई। आखिरकार भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ी और महाप्रजापति को भिक्षुणी बनाना पड़ा, साथ में 500 शाक्यानी रानियों को भी। इसी प्रकार संघमित्रा भिक्षुणी सम्राट अशोक की पुत्री एक मिशन लेकर भारत से निकली कि श्रीलंका में भिक्षुणी संघ का उदय करना है। यहाँ से भगवान बुद्ध की बोधि स्थली से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर वो श्रीलंका गई और वो कभी लौटकर नहीं आई। उन्होंने भी अपने मिशन में सफलता पाई। तो जैसे अभी आकाश लामा जी ने महिलाओं के गुण भी बताए, तो निश्चित रूप से महिलाओं में गुण है। महिलाएं धैर्यवान हैं, शीलवान है, सहनशीलता है, लेकिन धैर्य सहनशील होने के बाद भी दृढ़ संकल्पित हैं। और जब महिलाएं दृढ़ संकल्पित होती हैं तो माता महाप्रजापति की तरह, संघमित्रा की तरह, सावित्रीबाई फुले की तरह, माता रामाई की तरह ऐसे अनेक महिलाओं से प्रेरणा लेकर दृढ़ संकल्पित होकर जिस मिशन के लिए महिलाएं निकलती हैं, निश्चित रूप से उस मिशन में वो सफलता पाकर ही वापस लौटती हैं। और हम भी इसी आशा के साथ महिलाओं को लेकर यहाँ आए हैं। हमारे पास समय बहुत कम था, केवल एक ही बस तैयार हो पाई, लेकिन अभी जैसे घोषणा हुई कि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती हम लोग यहाँ बड़े पैमाने पर मनाने वाले हैं। आपके बोलते बोलते ही मैंने सारे ग्रुपों में, जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी में मैंने मैसेज डाल दिया। 3 अप्रैल को नागपुर से एक और बस निकलेगी। बालाघाट वालों को अलग से मैसेज डाला, एक बस बालाघाट से निकालो, एक शिवनी से निकालो, एक मुंबई से निकालो, एक जबलपुर से निकालो। हर एरिया से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक बस लेकर 5 तारीख को सम्राट अशोक जयंती पर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। संकल्प लिया है, निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ आने के लिए जैसे कि भगवान बुद्ध जब यहाँ आज से 2500 वर्ष पूर्व इस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे आकर बैठे, लेकिन भगवान ने मार सेना को पराजित किया और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध बने। तभी आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अन्यथा हम लोग आज यहाँ ना बैठे होते। ऐसे ही मार सेना जब जब हम अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मार सेना परेशान करती है। आपको प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, हम जानते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए धूप, गर्मी, बारिश भी अभी परसों हुई है, मुझे पता चला कि बारिश भी हुई है। तो धूप, गर्मी, बारिश, कीड़े मकोड़े, मच्छर, भूख, प्यास, मैं जानती हूँ कि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। हम लोग तो एक छोटा सा, अभी मैं आई हूँ 1 घंटा ही बैठी हूँ, तो मैं आप लोगों को मैं बोलने में सक्षम भी नहीं हूँ कि आप लोग कितनी तकलीफों का सामना करके इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, परंतु मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। लेकिन इतनी समस्याओं के बाद भी आप बैठे हैं, तो ये सारी समस्याएं हमें समझना होगा कि ये सारी समस्याएं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार सेना का रूप है। भगवान अधिष्ठान लेकर बैठे, भगवान ने सम्यक संकल्प लिया कि जब तक मैं बोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। ऐसे ही हम लोगों को भी एक सम्यक संकल्प धारण करके जब तक हम महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं कराएंगे, भगवान बुद्ध के आसन को शुद्ध नहीं कराएंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। फिर चाहे कितने ही मार सेना हमें परेशान करने के लिए आए, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे और मार सेना के सामने घुटने नहीं टिकाएंगे, बल्कि मार सेना को 50 सीटर